चार रंगों से मिलकर बना एक झंडा जिसे हम भारत की पहचान मानते हैं। लेकिन आपको पता है, हमारा तिरंगा हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके रंग बदले, इसके सिंबल बदले और आज जिस तिरंगे को हम जानते हैं उसके बनने के पीछे कई दशकों की कहानी है। लेकिन इस कहानी में विवाद भी है। क्या जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा बनाया था? क्या आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था? आरएसएस अपने भगवा ध्वज को इतना महत्व क्यों देता है? और क्या सच में आरएसएस ने दशकों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया? आज हम इन सभी सवालों के जवाब किसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा या पॉलिटिकल नैरेटिव से नहीं, बल्कि इतिहास और प्राइमरी रिकॉर्ड्स के आधार पर समझेंगे। इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बोलने वाला। जो भी बोलूंगा पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही बोलूंगा। कहानी भारतीय तिरंगे से शुरू नहीं होती। पहले एक बेसिक सवाल समझिए, आखिर इंसानों को झंडे की जरूरत क्यों पड़ी? पुराने समय में युद्ध के मैदान में हजारों सैनिक होते थे, अलग अलग सेनाएं, अलग अलग राजा, अलग अलग राजाओं के योद्धाओं के समूह। ऐसे में एक सिंबल जरूरी था जो दूर से बता सके कि हम कौन हैं और किसकी तरफ से हैं, किसके साथ हैं और किसके खिलाफ और किसके लिए लड़ रहे हैं। यहीं से फ्लैग्स और झंडों का महत्व शुरू होता है। लेकिन मॉडर्न नेशन स्टेट एरा में झंडे का मतलब और बड़ा हो गया है। अब झंडा सिर्फ सेना की पहचान नहीं रहा, वह पूरे देश के लिए आइडेंटिटी का सिंबल बन चुका है। क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को तो देख सकते हो, लेकिन सोवेरेनिटी और संप्रभुता को नहीं देख सकते। आप सिटीजनशिप को नहीं छू सकते। आप नेशन को किसी इंसान की तरह सामने खड़ा भी नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका झंडा देख सकते हो, छू सकते हो। यही नेशनल फ्लैग की असली ताकत है। यानी झंडा किसी भी देश को एक विजिबल सिंबल में बदल देता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ट्राई कलर। अब अपने प्यारे से भारत के तिरंगे पर आते हैं। आज का तिरंगा 15 अगस्त 1947 को अचानक से पैदा नहीं हुआ था। इसके पीछे कई सालों का इवोल्यूशन था। 1906 में कलकत्ता में एक नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद 1917 में होम रूल मूवमेंट से जुड़ा एक फ्लैग और सामने आया और फिर आया 1921। यहीं विंगली वेंकैया का नाम सामने आता है। उन्होंने एक फ्लैग डिजाइन प्रस्तुत किया। बाद में महात्मा गांधी से जुड़े विचारों के साथ इसमें बदलाव किए गए और चरखा इस नेशनलिस्ट फ्लैग का महत्वपूर्ण सिंबल बन गया। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि 1921 के टाइम पे जो झंडे में चरखा था उसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों था? क्योंकि उस समय चरखा सिर्फ कपड़ा बनाने का साधन नहीं था, वह सिंबल था स्वदेशी का, ब्रिटिश इकोनॉमिक डोमिनेशन के विरोध का। यानी उस समय के फ्लैग का हर एक सिंबल पॉलिटिकल मैसेज लेकर चलता था। बिग चेंज इन अवर ट्राई कलर। फिर आया 1931 का टाइम। 1931 में कांग्रेस ने एक ट्राई कलर को अपनाया। यह आज के तिरंगे से काफी मिलता जुलता था। सैफरॉन, व्हाइट, ग्रीन और बीच में था चरखा। लेकिन ध्यान रखना, ये 1947 वाला नेशनल फ्लैग नहीं था। यह फ्रीडम स्ट्रगल और कांग्रेस से जुड़ा फ्लैग था। यानी भारत के नेशनल फ्लैग की कहानी आज के तिरंगे से पहले ही शुरू हो चुकी थी। और अब कहानी पहुंचती है 1947 पर, जहां एक बड़ा बदलाव होने वाला था और उसकी जगह आने वाला था अशोक चक्र। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 भारत आजाद होने से कुछ ही दिन दूर था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेशनल फ्लैग पर रिजोल्यूशन रखा गया। इस रिजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। इस प्रस्ताव फ्लैग में ऊपर डीप सैफरॉन, बीच में व्हाइट, नीचे डार्क ग्रीन और व्हाइट बैंड के बीच नेवी ब्लू अशोक चक्र था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस फ्लैग को स्वीकार कर लिया। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि नेहरू जी ने तिरंगे को अकेले बैठकर इन्वेंट नहीं किया था। इसका इवोल्यूशन कई दशकों में हुआ था। लेकिन 22 जुलाई 1947 को नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने उस डिजाइन को नेशनल फ्लैग के रूप में अपनाने का प्रस्ताव रखा और असेंबली ने उसे स्वीकार कर लिया। यानी नेहरू जी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। लेकिन तिरंगे की पूरी कहानी को सिर्फ नेहरू जी ने ही डिजाइन किया या नेहरू जी ने ही बनाया, ऐसा कहना इतिहास को सेंसर करने जैसा होगा। ट्रुथ बिहाइंड आरएसएस एंड ट्राई कलर। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी वजह से आज भी ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई। आरएसएस का अपना ऑर्गेनाइजेशनल फ्लैग है भगवा ध्वज।
आरएसएस की आइडियोलॉजिकल ट्रेडिशन में भगवा ध्वज को विशेष स्थान दिया गया है, लेकिन आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशनल फ्लैग और अपने भारत का नेशनल फ्लैग दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपना फ्लैग होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना सिंबल होता है, उसी तरह आरएसएस का भी अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशनल फ्लैग है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह भारत का नेशनल फ्लैग है। भारत का नेशनल फ्लैग है हमारा प्यारा तिरंगा। अब कंट्रोवर्सी कहां से आती है? क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में आरएसएस एसोसिएटेड पब्लिकेशन ऑर्गेनाइजर में 1947 के आसपास ट्राई कलर की आलोचना की गई थी और उस समय भगवा ध्वज को नेशनल सिंबल के रूप में अधिक उपयुक्त मानने की बात भी सामने आई। इसीलिए यह कहना गलत होगा कि आरएसएस के हिस्टोरिकल लिटरेचर में तिरंगे को लेकर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ट्राई कलर के ऑब्जेक्शन का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ भी देखना बेहद जरूरी है। आपने एक क्लेम बार बार सुना होगा कि आरएसएस के मुख्यालय पर 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया गया। 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। लेकिन इस सेंटेंस को बिना कॉन्टेक्स्ट के बोलना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो अलग अलग चीजें मिक्स हो जाती हैं। आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशनल फ्लैग और दूसरा अपना नेशनल फ्लैग। आरएसएस के अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रेमाइसेस पर भगवा ध्वज का उपयोग ही उसकी ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेडिशन का हिस्सा रहा है। दूसरी तरफ नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले को लेकर अलग अलग रूल्स और कन्वेंशंस रहे हैं। 2001 और 2002 में आरएसएस हेडक्वार्टर पर नेशनल फ्लैग होस्टिंग को लेकर के कंट्रोवर्सी भी हुई थी और वहीं आसपास 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ने नेशनल फ्लैग के डिस्प्ले का फ्रेमवर्क स्पष्ट किया। इसलिए अगर कोई कहता है कि आरएसएस ने तिरंगे को इसलिए नहीं फहराया क्योंकि वह भारत विरोधी था, तो यह एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है और पॉलिटिकल नैरेटिव है। 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। भारत के तिरंगे का अपमान किया इन लोगों ने। एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर 1949 में जिसने लिखा राष्ट्रगान आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। आपने हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ, उन संस्थाओं के खिलाफ जिन्होंने राष्ट्रगान के खिलाफ लिखा, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। इसे एज अ फैक्ट बोलने के लिए हमें और ज्यादा एविडेंसेस की जरूरत होगी। लेकिन दूसरी तरफ यदि कोई ये कहता है कि आरएसएस ने तिरंगे की कभी आलोचना नहीं की, आरएसएस ने कभी तिरंगे को क्रिटिसाइज नहीं किया, तो ये कहना भी हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से मैच नहीं करता। इसका मतलब ये है कि आरएसएस पुराने दिनों में जब आरएसएस एस्टेब्लिश हुआ था या जब अपना देश आजाद होने वाला था, तब के टाइम पर आरएसएस अपने ट्राई कलर को एक्सेप्ट नहीं करता था। अंत में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी व्यक्ति की देशभक्ति इस बात से तय की जाएगी कि उसने अपने घर में तिरंगा लहराया है या नहीं? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।